गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो CS 201 का टॉपिक है, जो कि सी प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर हम देखेंगे कि एरे क्या होती है। एरे एक हम बात करें, इससे पहले हमने देखा है कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, और उन डेटा टाइप्स में उन डेटा टाइप्स के हेल्प से हम लोग क्या कर बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। और उन वेरिएबल्स में हम एक ही वैल्यू एक बार में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। तो होता क्या है कि वेरिएबल के अंदर एक बार में एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मल्टीपल वेरिएबल, सॉरी, एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मार्क्स को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का उसमें रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा और मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब मान लो मुझे 20 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर करने के लिए मुझे 20 वेरिएबल क्या होंगे, बनाने पड़ेंगे। तो 20 वेरिएबल मेमोरी में क्या लेंगे, अलग अलग जगह क्या लेंगे, अलग अलग स्पेस लेंगे। तो उस स्पेस को और मेमोरी और सीपीयू के बर्डन को और कम करने के लिए हमने किस की हेल्प ली, एरे। तो हम बात करते हैं कि एरे क्या है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट होल्ड्स फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। इससे मतलब ये हुआ कि एरे क्या करता है, डेटा का कलेक्शन करता है, और डेटा का कलेक्शन क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। मान लो इंटीजर टाइप का डेटा है, तो इंटीजर टाइप की ही एरे होगी, और उसके अंदर सारे डेटा जो भी स्टोर होंगे किस तरह के होंगे, इंटीजर ही होंगे, ना कि फ्लोट, कैरेक्टर या कोई अलग डेटा टाइप। मान लो मैंने कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ही उसके अंदर क्या होंगी, स्टोर होंगी। क्लियर। और एरे का साइज हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप कंपाइल टाइम पे, आप आपका प्रोग्रामिंग के टाइम पे या कंपाइल टाइम पे आप उसका साइज को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। रन टाइम पे एरे का साइज को हम लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये एरे का क्या है, एक ड्रॉबैक है। क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स। होमोजीनियस से मतलब होता है कि सिमिलर डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स होता है उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है। द साइज एंड टाइप ऑफ एरे कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। ये मैंने अभी बोला कि एरे का साइज और उसका टाइप, यदि आपने एरे का साइज डिफाइन कर दिया 20, उसके अंदर 20 एलिमेंट्स क्या होंगे, स्टोर होंगे, और आपने डिसाइड कर दिया कि उसके अंदर 20 एलिमेंट जो स्टोर होंगे वो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो उनको आप डिक्लेयर एरे को डिक्लेयर करने के बाद आप उसको के टाइप और साइज को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इफ़ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। यदि आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाई, एक एरे बनाई। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने एरे बनाई है, उसका टाइप है एरे का क्या है, फ्लोट। एरे का नाम दिया मैंने यहाँ पे मार्क्स, और उसका साइज है 100। तो इस तरह से हम एरे को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं करना, सी की, C++, जावा, डॉट नेट, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एरे को हम लोग इस तरह से ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं हम। देखो कहाँ कहाँ पे हम एरे का यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी आवर इन अ डे और अ मंथ और अ ईयर। टेम्परेचर का डेटा टाइप क्या होगा, समान होगा। तो उस टेम्परेचर का मान लो मैं अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर स्टोर करना चाह रहा हूँ, अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक टेम्प नाम की क्या बना लूँगा, एक एरे बना लूँगा, और उसके अंदर टेम्परेचर को करता रहूँगा, स्टोर करता रहूँगा। उस केस में मुझे केवल एक ही वेरिएबल बनाना पड़ा। क्लियर। मल्टीपल वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, यदि मैं चाहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सपोज करो अपनी कॉलेज में ही कितने
फैकल्टी मेंबर्स है, यदि उनका नेम मैं चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, नेम नाम की एरे बनाऊंगा। एरे का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड आपका मन करे हो, लेकिन नेम कन्वीनियंस की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, उसी नाम से बनाते हैं जो आपको प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को क्या करे, इम्प्रूव करे। तो मैंने बनाया था नेम नाम की, मैंने एक एरे बनाई, उसके अंदर मैं रिकॉर्ड स्टोर करूँगा सारी फैकल्टीज़ का, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, सारे नेम स्टोर करूँगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर कॉस्ट बाई स्टोर, टेस्ट स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के यदि मुझे मार्क्स या स्कोर को क्या करना है, स्टोर करना है, तो उस टाइप में मैं क्या बनाऊंगा, स्टूडेंट की एक एरे बनाऊंगा। लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड देयर टेलीफोन नंबर्स, टेलीफोन कस्टमर के नेम की अलग एरे बनाऊंगा और टेलीफोन नंबर की अलग एरे बनाऊंगा। टेबल ऑफ डेली रेनफॉल डेटा, तो ये सारी चीज़ें मैं के अंदर बना सकता हूँ, एरे के अंदर बना सकता हूँ। अब देखो एरे को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंटैक्स, एरे का सिंटैक्स डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है, उसका डेटा टाइप आएगा, एरे का डेटा टाइप। यहाँ तक तो क्या होगा, डेटा टाइप, मान लो इंटीजर है वो एरे, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, जिस भी तरह का आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे, मतलब उसका डेटा टाइप यहाँ पे आएगा। उसके बाद एरे का नेम, जो आप एरे का नेम देना चाह रहे हैं, फिर एरे का नेम। फिर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग क्या करोगे, एरे का साइज, यहाँ पे आप क्या दोगे, एरे का साइज दोगे। एरे का साइज आप बताना होगा आपको डिक्लेरेशन टाइम पे कि एरे का साइज आप कितना रखना चाह रहे हो, 5, 10, 15, 20, 2, 3, 4, जो भी आप लेना चाह रहे हो यहाँ पे आप मेंशन करोगे और सेमीकोलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट नाम का एक एरे क्रिएट हो, ठीक है, और उसका टाइप हो क्या बोले तो कैरेक्टर, उसका साइज हो 20, तो कैसे होगा, कैसे डिक्लेयर होगा, कैरेक्टर तो उसका टाइप हो गया, स्टूडेंट उस एरे का नेम हो गया, स्टूडेंट, और उसका साइज क्या हो गया 20। इस तरह से मैं एरे को क्या करूँगा, डिक्लेयर करूँगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या एरे, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, फ्लोट उसका कोई एरे डिक्लेयर की, मार्क नाम की मैंने क्या की, एरे डिक्लेयर की, उसका डेटा टाइप है फ्लोट और उसका साइज कितना दिया मैंने 5 दिया। हियर वी डिक्लेयर एन एरे मार्क of floating point type and size 5 that it holds 5 floating point values। यदि साइज क्या बताता है, किसी भी एरे का साइज क्या बताता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट क्या होने वाले हैं, स्टोर होने वाले हैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया था एग्जांपल के अंदर, यहाँ पे दिया था मैंने 20, तो इस स्टूडेंट नाम की एरे के अंदर 20 कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, मैक्सिमम 20। यदि आप चाहते हो कम तो कम भी स्टोर हो सकते हैं, और जो बची हुई जो पोजीशन है उस पर कोई गार्बेज वैल्यू क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। क्लियर, ओके, आगे देखते हैं हम। अब देखो एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड हाउ टू एक्सेस देम। एलिमेंट, एरे के एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। क्लियर, यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन ए बाई इंडेक्सेस, उसके इंडेक्स, एरे के इंडेक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज यू डिक्लेयर एन एरे मार्क एज अबव, हमने जो अभी एग्जांपल देखा उसमें द फर्स्ट एलिमेंट इज मार्क 0, सेकेंड एलिमेंट मार्क ऑफ 1 एज सोन। इस तरह से क्या होगा, एरे स्टोर होगा। मेमोरी में देखो, मैं आपको मेमोरी मैप बताता हूँ एरे का किस तरह से मेमोरी मैप बनेगा। उस जो अभी एरे डिक्लेयर किया है ये उसका मेमोरी मैप रहेगा। कितनी साइज की थी, 5 साइज, तो 5 बना देते, 1, 2, 3, 4, 5। ये उसकी इंडेक्सिंग है, 0। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 1, 2, 3, 4। इस एरे का नाम दिया था मैंने मार्क। ये क्या है मेरा, और इसका मान लो एड्रेस, मान लो एरे का एड्रेस, इस वाले इंडेक्स का एड्रेस होता है मान लो 0 और 1000। इसका इंटीजर टाइप का है तो 1002, 1004, 6 और 8। इस तरह से क्या होगा, एरे डिक्लेयर होगा और ये इस एरे का क्या होगा, मेमोरी मैप होगा। क्लियर।
अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, ये 0th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट स्टोर होगा, 1 पे कोई स्टोर होगा, 2 पे स्टोर होगा, तो अब इनको एक्सेस मैं किस तरह से करूँ? एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1। मैंने यही बताया, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 3, मार्क ऑफ 3 का मतलब है कि यहाँ पे जो स्टोर होगा, कोई भी एलिमेंट मान लो 4 स्टोर है, तो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो क्या होगा? रिटर्न करेगा। इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट n माइनस 1 इंडेक्स इज यूज्ड। तो यहाँ पे देखो एन का एरे का साइज कितना था? 5, तो n माइनस और 5 माइनस 1 तो 4, तो एरे का इंडेक्स लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होगा? 4 होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या की है, बताई है। तो इस तरह से एरे को हम लोग क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, उसकी एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे कि एरे के अंदर कैसे इनपुट करते हैं, कैसे उसकी एरे की अंदर स्टोर्ड वैल्यूज़ को हम अपने द्वारा हम लोग एक्सेस करते हैं, कैसे उनको रीड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।